बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का मैं आपको दिखाता हूं। अभी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में है, जैसे मैंने आपको बताया कि श्रीनाथ रेड्डी के अलावा मैं बताना यह चाह रहा हूं कि डॉक्टर एनके अरोड़ा इनक्लेन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं 2005 से लेकर के आज तक। और वो डॉक्टर एनके अरोड़ा क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड जरा सा होल्ड कीजिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मैंने आपको दिखा दिया, अब बोर्ड ऑफ ट्रस्टी दिखाता हूं कौन कौन है। यह जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में देखिए के श्रीनाथ रेड्डी साहब, यह है के श्रीनाथ रेड्डी, प्रेसिडेंट पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया PHFI। संबंध देखते जाइए, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट। ये पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया बन रहा है 2006 में, लेकिन ये उसके पहले ही इनक्लेन के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में ये मेंबर हैं। मार्शल टैनर चेयरपर्सन, ये सबको तो छोड़ दीजिए, जो विदेशी हैं उनको जानने की क्या जरूरत है। वीरेंद्र एस चौहान, CN रघुपति, इंडियन में प्रोफेसर श्रीकांत बगदीवाला, ये सब इंडियंस का मैं सिर्फ नाम दे रहा हूं आपको। प्रोफेसर शालिनी भट्ट भारत, ये सभी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है। अनिल वाधवा, ये बहुत आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए अनिल वाधवा साहब क्या हैं। अनिल वाधवा बोर्ड मेंबर हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एम्बेसडर टू इटली, थाईलैंड एंड पोलैंड। इनक्लेन इंटरनेशनल के ट्रस्टी में देखिए कौन कौन लोग हैं, ध्यान से देखते जाइए। ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, इसमें कौन कौन बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में आ रहे हैं। फॉर्मर सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एम्बेसडर टू इटली, थाईलैंड, ओमान एंड पोलैंड। और सबसे नीचे सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आ रहे हैं, और आप देखते जाइए। डॉक्टर संजय माधव मेहंडाले, ये बोर्ड मेंबर हैं। अब ये क्या है, ये डायरेक्टर रिसर्च PD हिंदुजा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर मुंबई। और उसके पहले ये क्या थे, उसके पहले थे ये प्रायर एडिशनल डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली, प्रायर डायरेक्टर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी चेन्नई। भारत सरकार के विभिन्न विंग में काम करने वाले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक्स एम्प्लॉय, एक प्रकार से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के एक्स एम्प्लॉय। और श्रीनाथ रेड्डी, जो अब मैं उससे क्या बोलूं, मैं बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है डॉक्टर साहब वगैरह बोलेंगे। ये इनक्लेन इंटरनेशनल ट्रस्ट है जो 1980 में बना, 2005 में भारत में उसका हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गया, और 2005 के बाद से लगातार डॉक्टर एनके अरोड़ा, जो अभी क्या है, डॉक्टर एनके अरोड़ा अभी क्या है, डॉक्टर एनके अरोड़ा का डॉक्टर एनके अरोड़ा क्या है अभी। डॉक्टर बैनर्जी जरा बताइए दर्शकों को, डॉक्टर एनके अरोड़ा क्या है। ये आई थिंक NTAGI के चेयरपर्सन है, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी फॉर इम्यूनाइजेशन, और कोविड टास्क फोर्स को भी। बस नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ऑन इम्यूनाइजेशन एंड कोविड टास्क फोर्स के भी मेंबर है ना, जहां तक कोविड टास्क फोर्स के भी। और ये जैसे इन्होंने स्टेटमेंट दिया था ना चाइल्ड, क्योंकि NTAGI के दूसरे मेंबर सहमत नहीं थे चाइल्ड वैक्सीनेशन में, इन्होंने उनको ओवररूल भी किया था। ये भी जैसे मुलियल वगैरह ने प्रेस स्टेटमेंट भी दिया था कि बच्चों को वैक्सीन की जरूरत नहीं है, कोविड वैक्सीन, पर इन्होंने शायद नजरअंदाज किया उसको। तो कमिटी है कि वन मैन शो है, पता नहीं। ये शख्स लगातार, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं अपने दर्शकों को, ये शख्स लगातार क्यों सिर्फ और सिर्फ बूटी के प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं ये शख्स बूटी के प्रमोशन के लिए? ये शख्स इसलिए बूटी के प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि इनका सीधा रिश्ता
इनक्लेन से है और इनक्लेन का सीधा रिश्ता अब, पहले तो रॉकफेलर का था, अब इनक्लेन का सीधा रिश्ता बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन से है। और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने 2013 में 54-55 करोड़ रुपए दिए और 2013 में उनका जो टारगेट था फॉर 98 मंथ, 2012 में दिया गया उनको, 2012 में जो उन्हें फंड दिया गया वो 2021 तक का उनका टारगेट था। ध्यान से देखिए, ध्यान से, 2012 में उनको 98 महीने के लिए लगभग 55 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और उस 55 करोड़ रुपए में यह टारगेट दिया जाता है कि आपको एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च, हेल्थ सेक्टर्स में कैसे इंप्रूवमेंट हो, गांव में कैसे इसका रिसर्च किया जाए। आपको हैरानी होगी कि आंगनबाड़ी जैसी जो छोटी छोटी संस्थाएं हमारे यहाँ चल रही हैं, इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, सब में उसकी दखलंदाजी है इनक्लेन इंटरनेशनल की। उसके बाद एक और ट्रस्ट आता है